गेडा की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी हेतु व्यापक निवेश की संभावनाओं और भूमि आवंटन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विष्णुजीत सरिया जी, श्री रामपाल सिंह जी, उदय भान सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी, रमेश सिंह जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री रजनीश दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ यहां पर आज गेडा के विकास से जुड़ी हुई गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार और गेडा में व्यापक निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए गेडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से आपको बधाई देता हूं। आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, गेडा में गारमेंट क्लस्टर के लिए 56 आवंटियों में से 5 आवंटियों को यहां पर आज आवंटन पत्र जारी किया गया है और इसके साथ ही यहां पर जो विकास की तमाम योजनाएं यहां पर तैयार होनी है, जिनके माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अधिक का निवेश यहां पर होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को रोजगार यहां पर उपलब्ध होना है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम गोरखपुर के लिए होने जा रहा है, जिसमें यहां पर मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी अन्य तमाम निवेश की संभावनाओं के लिए भूमि आवंटन का जो कार्यक्रम यहां पर हुआ है, हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा है। बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। से अपेक्षाएं होंगी, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश से अपेक्षाएं होंगी और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हो सके, इसके लिए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा।
मैं धन्यवाद दूंगा यहां पर उन सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीडा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहां पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को यहां पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसके लिए निवेशकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को, गोरखपुर के नौजवानों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करने के लिए आगामी कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है। और निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में ली जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम बढ़ाए, आज उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने हुआ है, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, हनुमत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए। आस्था के स्थल धर्मस्थल होते हैं, सड़क नहीं हो सकती और सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर। तीसरा, आपने देखा होगा कि तमाम लोग धर्मस्थलों पर माइक लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। यह हर एक की आस्था हो सकती है, लेकिन आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते। और इस दिशा जब सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए, 1 लाख से अधिक माइक या तो धर्मस्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है और वे परिसर तक सीमित हो गए हैं। ये सभी चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश विकास की एक नई आभा के साथ विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए उतावला दिखाई देता है। और ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की पूरी टीम मिलकर के काम करेगी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का सहयोग अगर एक साथ मिलकर के शासन के साथ, प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलेगा, तो भाइयों बहनों, हम लोग प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी। यह कार्य हम लोग बहुत शीघ्र इसको हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। आज गीडा का एक कार्यक्रम इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गोरखपुर विकास की आज एक नई कहानी लिख रहा है। गीडा विकास की अपनी एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। ढेर सारे निवेश के प्रस्ताव गोरखपुर को प्राप्त हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो लिंकवे है वह गोरखपुर को इसी गीडा में जैतपुर के साथ जोड़ रहा है और गीडा के विस्तार के कार्यक्रम को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। गीडा का विस्तार हो, गीडा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे। यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए न जाना पड़े, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को गोरखपुर में ही या अपने क्षेत्र में ही, अपने जनपद में ही उसे नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सके।
और इसके लिए जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। और गीडा तो आज से 40 साल पहले बना था, लेकिन बनने के बाद इसमें विवाद खड़ा हो गया था। जब 1997-98 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी थी, उस समय हम लोगों ने उस समस्या का समाधान किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उद्यमी गोरखपुर में है, जो गोरखपुर कभी बदनाम हुआ करता था माफिया के कारण, आज माफिया का सफाया हो गया है। आज गोरखपुर विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा नौजवान अपने ही जनपद में नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सके, और इसी दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। चाहे वह यहां पर गारमेंट क्लस्टर के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों, या फिर यहां पर जो आज भूखंड आवंटित किए गए हैं गारमेंट पार्क के लिए, इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो फ्लैटेड फैक्ट्री के गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक नया हम लोग अभिनव प्रयोग करने के लिए लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो व्यापक संभावनाएं यहां पर, अभी से कुछ उद्यमी मैं देख रहा था जो गीडा में उद्योग लगे हैं, जिन लोगों ने निवेश किया है, वे क्या क्या कार्य यहां पर कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत नजदीक से यहां पर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से देखा है। रेडीमेड गारमेंट का कार्य कितना अच्छा हो सकता है और उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी हो सकती है, यहां पर पहले से लगे हुए उद्यम इस बात को प्रमाणित करते हैं। और जब प्लेटेड फैक्ट्री की परियोजना कार्यरूप लेगी तो एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर तमाम रेडीमेड गारमेंट्स के उद्यम लगेंगे, उसमें निवेश होगा, हजारों नौजवानों को, महिलाओं को यहीं पर रोजगार प्राप्त होगा, और वहीं से विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे, गोरखपुर को देंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे, और उनके द्वारा जो पूंजी कमाई जाएगी उसका उपयोग भी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में करने में सफल होंगे। प्लास्टिक पार्क की परियोजना भी यहां पर मूर्त रूप लेने जा रही है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरण में चल रही है। ऐसे ही अन्य तमाम परियोजनाएं यहां पर हम लोग लागू करने जा रहे हैं। खासतौर पर आईटी पार्क के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर पूरी तरह आगे बढ़ रही है। उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लगे हुए उद्योगों को या तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के माध्यम से वे लोग पॉल्यूशन फ्री उद्यम होंगे, या फिर गीडा के साथ मिलकर के यहां पर सीटीपी का निर्माण करके नदी में कहीं भी कोई भी प्रदूषण न गिरे और हमारी नदियां भी स्वच्छ और सुंदर बनी रहें। लेकिन साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ ये पूरा क्षेत्र जुड़ करके हम एक नई ऊंचाइयों की ओर गोरखपुर को लेकर जा सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया था। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति को प्रदेश के अंदर लागू करके परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी डिजाइनिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग,
और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए कि जिससे हम परंपरागत उद्यम के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के जीवन में खुशहाली ला सकें, यह कार्यक्रम यहां पर पहले ही लागू किया जा चुका है और वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि रेडीमेड गारमेंट पार्क हो या फिर फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई, ये सभी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक पार्क के माध्यम से एक ही स्थान पर प्लास्टिक से बनने वाली अलग अलग आइटम को हम यहीं पर स्थापित करके यहां के बड़े मार्केट को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर या आसपास के जितने भी जनपद हैं, इन जनपदों का मतलब केवल वह एक जनपद नहीं होता है, बल्कि एक बड़ी आबादी, लगभग 5 से 6 करोड़ की वह आबादी होती है। और उसके साथ ही बिहार और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी अपने मार्केट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए गोरखपुर पे निर्भर करती है, आसपास के जनपदों पे निर्भर करती है। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और इसीलिए आज गोरखपुर में आप देख रहे होंगे, पहले एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपने नए रूप में तो आ ही चुका है, लेकिन गोरखपुर में एम्स का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका और एम्स अब गोरखपुर में अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दिया है। पहले यहां पर फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना फिर से नए सिरे से उर्वरक का उत्पादन कर रहा है। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों को उर्वरक की सप्लाई गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना ही वर्तमान में करना प्रारंभ कर दिया है। पिपराइच में लगी हुई चीनी मिल हो या फिर गोरखपुर में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम, ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जब केंद्र और प्रदेश सरकार विकास और रोजगार को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उन स्थितियों में हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ विकास की इन परियोजनाओं के साथ आगे जुड़ते हैं तो इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आएंगे, विकास भी होगा, हर नौजवान के हाथ को काम भी मिलेगा और उसके जीवन में इसके माध्यम से खुशहाली आएगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और नित नई परियोजनाओं के माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी यहां पर उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। आज यहां पर ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, खासतौर पर जिन उद्यमियों ने गीडा के अंदर अपना निवेश किया है, उनकी एक शिकायत हुआ करती थी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आज गीडा प्रशासन ने उन बुनियादी सुविधाओं को यहां पर देना प्रारंभ किया है, युद्ध स्तर पर वह कार्य यहां प्रारंभ हुआ है। अच्छी सड़कें बन रही हैं, जल निकासी की व्यवस्था हो रही है। जितने भी उद्यमी यहां पर हैं, खासतौर पर चैंबर ऑफ ट्रेडर्स से मैं कहूंगा, चैंबर ऑफ कॉमर्स से मैं कहूंगा या चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से मैं कहूंगा कि हमारा प्रयास हो कि गीडा प्रशासन के साथ मिलकर के इस पूरा गीडा क्षेत्र में जितनी भी खाली लैंड है, अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करके इसको न केवल बुनियादी सुविधाएं हो बल्कि इसको हरा भरा बनाने में भी अपना योगदान दे, जिससे यह क्षेत्र अपने आप ही एक आध्यात्मिक और विकास का माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। और उस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मैं एक बार फिर से सभी निवेशकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अभी निवेश का एक बड़ा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में 3 जून को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से लखनऊ में होगा। मैं यहां के प्रमुख उद्यमियों को भी उसके लिए आमंत्रित करूंगा कि वे लोग भी इस कार्यक्रम में भागीदार बने, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करें,
शासन की पॉलिसी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में विशेष पैकेज और सब्सिडी भी हम लोग इसके लिए दे रहे हैं। तो सरकार की सेक्टोरियल पॉलिसीज का ध्यान में रखते हुए वे अगर निवेश करते हैं, अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा, अच्छा मार्केट भी मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में निवेश का मतलब सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी अगर कहीं हो सकती है तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में हो सकती है। उस सुरक्षा की दृष्टि से भी उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी, वे भी सुरक्षित रहेंगे, और उत्तर प्रदेश विकास के इन निवेश के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। अपने नौजवानों को अपने गांव और अपने घर में ही रोजगार देने में सफल होगा, और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं जिन आवंटियों ने यहां पर निवेश के प्रस्ताव दिए हैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। जो उद्यमी यहां पहले से निवेश किए हैं, शासन के नियमों के मुताबिक वे लोग यहां पर उद्यम का संचालन करने और गीड़ा को हरा भरा रखने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ हम स्थानीय नौजवानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, और कोई भी नौजवान जो प्रतिभाशाली नौजवान है